नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हाल ही में हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 के दर्दनाक हादसे पर। जो भी जानकारी, रिपोर्ट्स वगैरह उपलब्ध हैं, उन पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हाँ बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि इस पूरी घटना को, मतलब इसके तथ्यों को, जांच कहाँ तक पहुंची है और इसके असर को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि असल में हुआ क्या था। एक ऐसी घटना जिसमें एक जान बच भी गई, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। ये बात है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171। ये एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था। रजिस्ट्रेशन VT-ANB। अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था। हाँ, और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद, मतलब मुश्किल से 600-650 फीट की ऊंचाई पर ही ये विमान नीचे आ गया। और अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर जा गिरा। बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। उफ। और दुखद बात यह है कि इनमें से 241 लोगों की जान चली गई। और क्योंकि ये रिहायशी इलाके में गिरा, तो जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई। आके 279 से भी ज्यादा मौतें। हाँ, और घायल भी हुए हैं काफी लोग। हाँ, 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये भारत के सबसे भयानक हवाई हादसों में से एक है। और एक और अहम बात, ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला ऐसा हादसा है, पहला हल लॉस जिसे कहते हैं, मतलब विमान पूरी तरह नष्ट हो गया। वाकई ये तो बहुत बड़ी बात है। और इस सब के बीच वो एक यात्री जो बच गए, विश्व कुमार रमेश। हाँ, 40 साल के ब्रिटिश नागरिक। ये बात वाकई हैरान करने वाली है। कैसे बच गए वो, कुछ पता चला? जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक वो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे और शायद, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि टक्कर से ठीक पहले वो विमान से कूद गए। कूद गए चलती फ्लाइट से? अविश्वसनीय। हाँ, और उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। ये अपने आप में एक चमत्कार ही है। अच्छा, अब जांच की बात करते हैं। जाहिर है इतने बड़े हादसे की जांच चल रही होगी। बिल्कुल। जांचकर्ताओं को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR दोनों मिल गए हैं, जिन्हें हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत जरूरी होते हैं जांच के लिए। हाँ, भारत की जो एजेंसी है AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो इनकी जांच कर रही है। और क्या दूसरे देश भी इसमें शामिल हैं? क्योंकि विमान बोइंग का है, अमेरिकी यात्री भी ब्रिटिश थे। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ऐसे मामलों में स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। शिकागो कन्वेंशन के तहत अमेरिका की NTSB इसमें मदद कर रही है। NTSB, हाँ। और UK की CAA भी, क्योंकि ब्रिटिश नागरिक थे। और खुद बोइंग कंपनी भी जांच में सहयोग कर रही है। अच्छा, कोई शुरुआती जानकारी मिली है, कुछ पता चला है? एक अहम बात ये पता चली है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद एक मेडे कॉल की गई थी। मेडे कॉल मतलब पायलट ने खतरे का सिग्नल दिया था? हाँ, मेडे कॉल का मतलब होता है कि हालात बेहद गंभीर है। तो इससे अंदाजा लगता है कि क्रू को शायद प्रॉब्लम का पता चल गया था। तो जांच किन चीजों पर फोकस कर रही है अभी? इंजन, कोई और दिक्कत? अभी कई चीजें देखी जा रही हैं, जैसे इंजन का थ्रस्ट कितना था, फ्लैप्स सही पोजीशन में थे या नहीं, लैंडिंग गियर की क्या स्थिति थी, और एक संभावना ये भी रहती है कि क्या कोई पक्षी टकराया था। हाँ, बर्ड हिट की संभावना रहती है टेक ऑफ के वक्त। बिल्कुल। तो इन सब पहलुओं को देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई एक पुख्ता वजह सामने नहीं आई है। और इस जांच की कोई रिपोर्ट वगैरह कब तक आएगी? उम्मीद की जा रही है कि शुरुआती रिपोर्ट अगले 3 महीने में आ जाएगी, मतलब करीब मध्य सितंबर 2025 तक। अच्छा, और एयर इंडिया ने अपने बाकी ड्रीमलाइनर विमानों के लिए क्या किया है? एहतियात के तौर पर एयर इंडिया ने अपने बेड़े के सभी 33 ड्रीमलाइनर विमानों के डिटेल्ड इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया है। ठीक है, अब थोड़ा हादसे के असर पर आते हैं। लोगों की प्रतिक्रियाएं, माहौल कैसा है? माहौल तो बहुत ही गमगीन है। कई दर्दनाक वीडियोस सामने आए हैं जो स्थानीय लोगों ने या CCTV ने रिकॉर्ड किए। पीड़ितों के परिवार, मेडिकल छात्र, डॉक्टर्स सब सदमे में हैं। अहमदाबाद और दूसरी जगहों पर शोक सभाएं भी हुई हैं। हाँ, कुछ नाम भी सामने आए थे। डॉक्टर हितेश शाह, मैथिली पाटिल। बहुत दुखद। बिल्कुल। बॉलीवुड से लेकर एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन तक सभी ने अपना दुख व्यक्त किया है। ये मानवीय पहलू तो है ही, लेकिन क्या इसका असर हवाई सुरक्षा के नियमों पर भी पड़ेगा? कुछ मांग उठ रही है। हाँ, जरूर। जब भी इतना बड़ा हादसा होता है, खासकर किसी ऐसे विमान के साथ जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक अच्छा माना जाता था,
तो सुरक्षा नियमों पर दोबारा सोचने की जरूरत महसूस होती है। सही बात है। तो हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने, सेफ्टी प्रोटोकॉल को और मजबूत करने की मांग तो उठ ही रही है। ये हादसा एक तरह से सिस्टम को फिर से जांचने का एक दुखद रिमाइंडर है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक बहुत ही विनाशकारी दुर्घटना है। जांच कई एंगल से चल रही है, तकनीकी, मानवीय, पर्यावरण, सारे फैक्टर्स देखे जा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसमें काफी है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके मन में है। जैसा आपने कहा, ये ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा घातक हादसा है, तो क्या ये घटना इस मॉडर्न विमान के इतने सालों के भरोसेमंद सेफ्टी रिकॉर्ड पर कोई सवाल उठाती है? और क्या अब दुनिया भर में इसके जैसे दूसरे विमानों की जांच और कड़ी हो सकती है? ये सोचने वाली बात है।